और बिहारियों, मजा आ रहा है। तमिलनाडु में भरदम मारपीट खाने के बाद, गाली गलौज सुनने के बाद अब ट्रेन में जानवरों की तरह भर के आ रहे हो, ऊपर से ट्रेन नहीं मिल रहा है, चिल्ला रहे हो, रो रहे हो, बिलख रहे हो। मजा नहीं आ रहा है? क्यों? अब नहीं मजा आ रहा है। अब तुम लोग ये सोच रहे हो यार, जो भी लोग बाहर हैं, कि हम तुम्हारे मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, मजबूरी का मजाक बना रहे हैं। ना ना ना, हम नहीं मजाक बना रहे हैं, वो तो तुम बनाए हो, क्योंकि तुम मजाक हो। जानते हो काहे कि आज जिस तरह तुम अपनी मजदूरी का और मजबूरी के लिए रो रहे हो, अगर ये तुमने वक्त रहते चुना होता तो ना आज तुम मजदूर होते और ना मजबूर होते। काहे कि जब वक्त आता है ना तुमको अपना सरकार चुनने का, अपने हक का बात करने का, तब तो तुम 500 रुपया और एक बोतल सीसी पर बिक जाते हो। और वही सरकार चुनते हो जो आज तुम्हारे लिए सदन में खड़ा होकर ये कह रही है कि ना, उनके साथ कहाँ कुछ हो रहा है। तुम्हारा रोता हुआ, बिलखता हुआ चेहरा उनको दिख ही नहीं रहा, तुम्हारा मार खाता हुआ और तो और तुम्हारा मरता हुआ चेहरा भी उनको नहीं दिख रहा, तुम्हारे जान का भी कोई परवाह नहीं। काहे कि उनका वक्त निकल गया यार। और उनको हीरो कौन बनाया? उनको संसद में, विधानसभा में बोलने लायक कौन बनाया? तुम। और इसी तरह तुम आए थे, याद है? कभी इलेक्शन में इसी तरह आए थे ना, इसी तरह आए थे गाड़ी में भर के, अपने जात का नेता जिताने, उनका झंडा लहराने, उनका झंडा ऊंचा करने, अपना शान बढ़ाने, गर्व करने वाने, गुमान करवाने। हो गया ना गर्व गुमान। अब तो वहां तो जात पूछ के भी पिटाई नहीं हो रहा है, एकदम भरपूर पिटाई हो रहा है। अब बुरा क्यों लग रहा है भाई? नहीं लगना चाहिए बुरा, क्योंकि तुमने चुना है यार। और जिसको तुमने चुना है वो तुम्हारे लिए देखो आज क्या चुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो भाजपा का षड्यंत्र है। वो जो लालू यादव जी के सुपुत्र हैं श्रीमान तेजस्वी जी, अभी भी तुम्हारा दुख दर्द को मान नहीं रहे हैं। अभी तक कह रहे हैं कि ना, ये तो झूठ बात है। काहे कि उनको विपक्ष का एकता बनाना है। नीतीश कुमार जी भी अभी तक इनकारे कर रहे थे। काहे कि उनको प्रधानमंत्री बनाना है, खुद को बनाना है। अब वो एमके स्टालिन का विरोध करेंगे तब विपक्षी एकता ढह नहीं जाएगा। तो तुम अगर मर रहे हो और वो प्रधानमंत्री बन जा रहा है तो ये अच्छा बात है ना यार। तुम्हारे नेता, तुम क्या चाहते हो? प्रधानमंत्री बन जाएगा, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हो गया ना। तुम्हारा बाल बच्चा लात खाए, तुम पिटाओ, क्या फर्क पड़ता है? तुमने ये चुना है तो अब क्यों रो रहे हो? और एक बात बताओ यार, ये तमिलनाडु में जो हो रहा है तुम्हारे साथ, ये पहली बार हुआ है क्या, या कि ये आखिरी बार है? तुम महाराष्ट्र में नहीं पीटे गए थे क्या? तुम गुजरात में नहीं पीटे गए थे क्या? तुम तब भी रोए चिल्लाए नहीं थे क्या? लेकिन कुछ बदला? तुम्हारी मानसिकता में कोई फर्क आया? नहीं। तुमने वहीं चुना, वहीं किया, तो आज क्यों रो बिलख रहे हो? क्यों? एंजॉय करो ना यार, बहुत बढ़िया से एंजॉय करो। अभी दिक्कत क्या है ना कि तुम्हारे लोग का ये बुद्धि है ना, विकसित हो ही नहीं पा रहा है, वो होगा भी नहीं। और इतनी पिटाई से नहीं होगा, इतने से नहीं होगा। अभी तुम्हें और जलील होना है, और अपमानित होना है, बिहारी के नाम पर और गाली खाना है, और मार पिटाई होना है, तब जाके कहीं कई साल बाद कुछ हो। और उसका भी संभावना बहुत कम है। काहे कि जो सरकार तुमको बोली थी कि हम रोजगार देंगे, वो दी तुमको नहीं दी ना, लेकिन हर बार तुम उनको वोट दिए ना। फिर अभी असल मुद्दा क्या है? तुम मार क्यों खा रहे हो? कभी सोचे हो? आखिर तमिलनाडु का लोग, महाराष्ट्र का लोग, गुजरात का लोग आके बिहार में मार काहे नहीं खाता है? तुम ही लोग जाके सब जगह मार क्यों खाते हो? तुम्हारे पास रोजगार नहीं है, तुम उनके यहाँ कमाने गए हो। और तुम्हारे जो लोग बोले थे कि तुमको गरीब से अमीर बनाएंगे, शोषित वंचित का लड़ाई लड़ेंगे, वो लड़ते लड़ते सारा परिवार को अमीर बना दी। लेकिन तुम और तुम्हारा बाल बच्चा, आने वाला बाल बच्चा भी वहीं रह जाएगा। वो शोषित वंचित, अगर तुम गरीब नहीं रहोगे तो गरीबों का लड़ाई कैसे लड़ेंगे? तो फिर तुम क्यों रो रहे हो आज? क्यों आज मैंने मनीष का वीडियो देखा कि तुम पागल की तरह चिल्ला रहे हो, आज सरकार को गाली दे रहे हो? ये गाली तुम अभी दे रहे हो, फिर आएगा चुनाव, तुम भूल जाओगे, फिर तुमको जात याद आएगा, फिर अपना समाज याद आएगा, फिर वो झंडा याद आएगा, और फिर तुम पीटे जाओगे, फिर तुम अपमानित किए जाओगे। तो ये जो तुम्हारे नियति में तुमने जो खुद चुना है, उसके लिए रो मत, खुश हो जाओ। तुम्हारे नेता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तुम खुश हो जाना। बाकी हम क्या कहें? हमको उम्मीद नहीं है कि तुम अभी भी सुधरोगे, इसलिए हम और भी कुछ नहीं कहेंगे। शायद कहीं कभी कुछ चमत्कार सा हो जाए और तुम जात की जगह विकास को चुन लो, जात की जगह अपना हक मांगने लगो, तो शायद बिहार बदले, फिर तुम्हारा किस्मत भी बदलेगा। इसलिए हम कोई सिंपैथी नहीं देंगे, सीधा यही कहेंगे तुमने जो चुना है वो तुमको मिल रहा है, आगे जो तुम चुनोगे वो तुमको मिलेगा। अगर तुम ऐसी सरकार चुनोगे जो तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए रोजगार का व्यवस्था कराएगा, तुमको कोई छू नहीं पाएगा। तय आपको करना है। मेरी बात आपको कड़वी लग सकती है, लगनी भी चाहिए। अगर लगेगा तबे समझ में आएगा।
बाकी आप क्या सोचते हैं ये क्यों हो रहा है? मैं फिर से कहूंगा, किसी भी सशक्त बिहारी पे हाथ उठा देने का किसी को मजाल नहीं है। बिहारी यहाँ चिराग पासवान गए हैं, मनीष गया है, कोई हाथ उठा सकता है? नहीं उठा सकता। हमेशा मजदूर जो मजबूर होते हैं वहीं पीटे जाते हैं। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बिहारी हैं, दिल्ली में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी कुछ नहीं होगा। तय आपको करना है, देख लीजिए क्या चाहते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तब तक बिहारी होने पर गुमान करते रहिए, गर्व करते रहिए, पिटाते रहिए, गमछा बांध के लहराते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।